वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग फूल। आज मार्केट में बिल्कुल बम्पर रैली थी, सो इट वाज अ वेरी वेरी हैप्पी मंडे एंड होप यू ऑल आर एन्जॉइंग इट, हैव एन्जॉयड इट अ लॉट। विल स्टे ट्यून्ड फॉर क्या होता है कल, बट आज पहले जश्न मनाते हैं आप सबके साथ। एंड वैसे मेरा जो सिस्टम है थोड़ा सा चेंज हो गया है, इन द सेंस यू कैन सी द इनसेट दैट इज़ देयर ऑन द कॉल टुडे, दैट इज़ ऑफ गूगल मीट। और एंड आई डोंट हैव माई माइक्रोफोन विथ मी, तो ये मेरा वर्क हेडफोन जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ आज के लिए। एंड आई शुड हैव इट इन अ फ्यू डेज़। लोकेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है मेरा, सो फॉर अ कपल ऑफ वीक्स दैट्स दिस माइट बी द सेटअप, बट देन इफ समथिंग डजेंट वर्क, इफ समथिंग वर्क्स, विल चेंज इट अकॉर्डिंगली। सो आज का वीडियो वैसे छोटा ही रखेंगे क्योंकि जश्न का माहौल है। एग्ज़िट पोल्स भी आ गए हैं, कल को रिज़ल्ट भी आना है और होपफुली कल रिज़ल्ट एग्ज़िट पोल से ज़्यादा डेविएट ना करे तो ही अच्छा है, एटलीस्ट फ्रॉम द मार्केट पर्सपेक्टिव। सो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ज़ोमैटो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ज़ोमैटो का जो ट्रेंड है वो मार्केट के थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंड दैट्स इट। आज का वीडियो वैसे छोटा ही रखेंगे। अगर आप वैसे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपके लिए ये डिस्क्लेमर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस, रिकमेंडेशन, सजेशन कुछ भी नहीं है। अपना पैसा है, देख के लगाना है, सोच के लगाना है। यहाँ पे हम बस लर्निंग के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं। पर जो पोर्टफोलियो हम रखते हैं, वी डिस्प्ले ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट इट। कब खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं, एवरीथिंग वी आर फुली ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, वी आर फुली ट्रांसपेरेंट अबाउट द स्ट्रैटेजी, बट लर्निंग पर्पज़ के लिए है। मेरा सारा पैसा इसी में लगा हुआ है, पर लर्निंग पर्पज़ के लिए। सारा तो नहीं बोल सकता वैसे, जो भी। एनीवे, सो और वैसे अगर आज की मार्केट की बात करें, सो ऐसे बहुत कम दिन आते हैं जिसमें इतना मतलब देयर इज़ सच अ पावरफुल रैली, राइट। आज द निफ्टी वाज अप 3.25%, निफ्टी 500 जो हमारा बेस इंडेक्स है दैट वाज अप 3.29%, एंड पोर्टफोलियो वाज अप 3.33%। सब in sync ही थे। And I heard one news anchor saying that this is the biggest gap up opening that Nifty has seen in its entire history. So that says something कि मतलब कुछ तो है, काफ़ी ज़्यादा पावर था आज मार्केट में। एंड आई once heard another investor say कि लास्ट 10-15 साल में जितने भी गेन्स आए हैं उसका जो 70-80% गेन है ना, वो कुछ 20-25 दिन में ही आए हैं। सो उन 20-25 दिन में अगर आप मार्केट में नहीं थे, so that is really a bummer, right? You would have lost on so much of gains just by not being present on those few days, right? And इतने सारे ट्रेडिंग डेज में अगर 15-20 दिन आपका 50% से ज़्यादा का रिटर्न्स डिसाइड करते हैं, सो दैट इज़ वाई पीपल से कि मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मतलब इन्वेस्ट करने का और पैसे लूज़ करने का एक रिस्क तो है ही, बट इन्वेस्ट नहीं करने का और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, राइट, इन्वेस्ट नहीं करके बाहर बैठे रहने का कि कैश लेके बैठे हो और फिर मार्केट चला गया 3% ऊपर, राइट, दैट इज़ ऑल्सो अ बिगर रिस्क। तो सो I mean that gives you the perspective कि why time in the market is a lot more important as an investor। अगर हम विक्स की बात करें, विक्स की बात हम कुछ दिनों से कर ही रहे हैं। एंड मैंने प्रीवियसली बोला था कि शायद 3 जून को पीक आउट कर जाएगा विक्स, एंड मतलब आई मीन फ्रॉम देयर ऑन इट वुड डिसिपेट। तो मार्केट में एग्जिट पोल्स के बाद सर्टेनिटी आ गई है, तो एक जो पॉलिटिकल आउटकम की सर्टेनिटी है, ये जो इवेंट रिस्क था, राइट, वो इवेंट रिस्क को अब मार्केट ने हजम कर लिया है। सो if you look at the VIX, it fell almost by 15%. So from 24.6 it was last on Friday, it has fallen to almost 21। and कल अगर election outcome in line आता है with exit polls which we all are expecting, क्योंकि market तो वैसे ही सोच रहा है, अगर थोड़ा सा भी उसमें उथल पुथल हो गया तो then I'm not sure where the market will go। but अगर हम ब्रॉडली अगर इन लाइन आता है तो विक्स शुड फर्दर गो डाउन फ्रॉम हियर इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट। और अगर वैसा होता है, सो दिस इज़ प्रॉबेबली दैट इलेक्शन जहाँ पे विक्स पिछले 2 इलेक्शंस के कंपैरिजन में सबसे कम बढ़ा था, मतलब 25 भी नहीं पहुंचा था हमारा विक्स। एनीवे, सो इफ़ वी लुक एट टुडेज स्टॉक्स, एक बार अपने पोर्टफोलियो की भी बात कर लेते हैं।
I'm not sure why it is not loading up. Okay, it is loaded up now. If we look at the returns, 1 day returns today, so the maximum gainer today was NTPC. I did not expect NTPC to go up so much, but आज large caps जो थे वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे, बढ़ चढ़ के बोल रहे थे. So NTPC was up 9.3%, and it was followed by Bharat Electronics. We recently bought defense stock. इसको तो बढ़ना था ही. If we look at other defense stocks, तो BDL up 2.5%, not much by a defense stock standard. Cochin Shipyard up 3.2%, again not much. Hindustan Aeronautics 6.3%, significant compared to Cochin Shipyard, considering कि Hindustan Aeronautics शायद इसका मार्केट कैप इन सबसे बड़ा है, बाकी तीनों से बड़ा है. और अभी हमारे 4 डिफेंस स्टॉक्स हो गए हैं पोर्टफोलियो में, सो सेक्टोरल रिस्क थोड़ा बहुत तो है, बट आई मीन दैट्स समथिंग दैट इज़ देयर इन मोमेंटम. जब जो सेक्टर चलता है उसके हिसाब से ही स्टॉक्स आने लगते हैं पोर्टफोलियो में. इफ़ वी लुक एट सम ऑफ दी अदर गेनर्स, वैसे अगर पूरे पोर्टफोलियो की बात करें तो 2 ही स्टॉक्स थे जो जिन्होंने आज गेन नहीं किया. वन इज़ जोमेटो, जिसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे, और द अदर इज़ आनंद राठी. आनंद राठी का तो वैसे ही बीटा थोड़ा सा नेगेटिव था, सो समहाउ इट डजंट परफॉर्म. और इसका जब से हमने पोर्टफोलियो में लिया है इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मगर इसका नेट चेंज देखें तो 2.5% डाउन है ये, और अगर आज का चेंज करें देखें तो भी ये 2.5% डाउन है. सो बेसिकली टिल फ्राइडे इट वाज जस्ट गिविंग अस 0% रिटर्न ओवरऑल. बट ठीक है, ऐसा होता रहता है. इट्स स्टिल इन द रैंकिंग, सो विल परसिस्ट विद इट, एज इज़ जोमेटो. जोमेटो भी अभी भी रैंकिंग में है, इवन दो इसका रिटर्न लगभग 25% से ऊपर जा चुका था, अब 13% के आसपास आ चुका है. So that is one stock that is sliding down a bit. In the other set of good gainers, it was Motilal Oswal at 6.8%, Dixon at 5.2%, Cummins at 4.8%. So Cummins ने जो थोड़ा बहुत lose किया था in the last few sessions, I think it made up for it. Thermax at 4.2%. सो ओवरऑल अगर हम अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो वी आर एट 27.7, थोड़ा बहुत ऊपर हैं अपने बेस इंडेक्स के. बेस इंडेक्स ही इतना ज़्यादा चला है, इफ किसी किसी को अगर इतना कुछ नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है, अगर सीधा अगर NSE 500 में ही पैसा लगा दिया रहता, तो इट इज़ क्लोज टू 24% रिटर्न. और 24% रिटर्न का पर्सपेक्टिव बहुत मतलब बहुत तगड़ा होता है. इफ़ यू थिंक अबाउट द रूल ऑफ 72, राइट, 72 से अपना रिटर्न परसेंटेज अगर तुम डिवाइड करो बेसिकली, तो मोटा मोटी इट गिव्स यू द नंबर्स इन विच योर मनी विल डबल, राइट. सो if you look at that, like 72 by 24 is 3, so basically in 3 years you'll be doubling your money. और ऐसे years नहीं आते. So you are fortunate if you're invested right now, you are fortunate to be living in a good time, जब अच्छे दिन actually हैं from the market perspective. So you should always have that in perspective. यहाँ से market 10% नीचे भी जा सकता है, या rest of the year के लिए 0% भी दे सकता है. We should be prepared for that, क्योंकि already market बहुत ज़्यादा दे चुका है. एक नॉर्मल ईयर में इतना रिटर्न्स नहीं मिलता किसी भी इन्वेस्टर को, राइट. एटलीस्ट हम जितना कम मेहनत कर रहे हैं उतना कम मेहनत में तो शायद नहीं मिलता. सो एनीवे, गोइंग बैक टू द शीट, सो द थर्ड पॉइंट वॉज दैट सेक्टर रोटेशन इज़ अ रियलिटी. जो लोग अभी भी बोलते हैं कि नहीं हम कंजम्पशन ही लेंगे, हम बैंकिंग ही लेंगे, हम IT ही लेंगे, दे कैन कीप लाइक बाइंग ऑल दो स्टॉक्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, एंड there are some structural long term changes that are happening in the market. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि these changes are going to be there for the next 5 years, right. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंफ्रा स्टॉक्स या रेलवे स्टॉक्स या डिफेंस स्टॉक्स नेक्स्ट 2 साल 3 साल तक चलेंगे, बट जब अगर 2 साल तक ऑलरेडी कोई चल गया है ना, यू कैन नॉट डिस्काउंट इट सेइंग कि मतलब इट हैज़ जस्ट रन अप लाइक दैट, या कोई छोटा सा एपिसोड है, करेक्ट हो जाएगा एंड ऑल दैट, एंड आई विल स्टिल कीप इन्वेस्टिंग इन whatever FMCG या जो भी करना है, right. So sector rotation is the reality, and it's good if you accept it. If you should be aware of it. If you are not using that in your investment thesis, that's a different thing. वो तो फिर सबका अपना अपना व्यू होता है, right. But you cannot deny that reality. The other thing is, इसके बारे में हम probably एक और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे. So there are 3 factors that are auguring well for India as a like इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, राइट. सो एक तो है कि S&P का जो आउटलुक है उसमें अपग्रेड हुआ है. वैसे ये क्रेडिट रेटिंग का अपग्रेड नहीं है, क्रेडिट रेटिंग का अपग्रेड इतना शायद इजीली नहीं आता. सो आउटलुक हैज़ बिन अपग्रेडेड आई थिंक फ्रॉम अ स्टेबल टू अ पॉजिटिव. और
अभी S&P ने बोला है कि दे विल लुक एट द फिस्कल कंसोलिडेशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अभी 2 साल तक उनको स्टडी करना बाकी है। अगर उनको जैसा लगता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं कि गवर्नमेंट जिस टाइप से फिस्कल कंसोलिडेशन करेगी, उस ग्लाइड पाथ में अगर हमारी इकोनॉमी रही, उस हिसाब से अगर फिस्कल कंसोलिडेशन हुई, तो देन दे माइट गिव अ क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड ऑल्सो, जो आई थिंक अभी BBB- है इंडिया का। सो दैट माइट ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ फंड इनफ्लोज टू इंडिया। द सेकंड थिंग ऑफ कोर्स द एग्जिट पोल्स पहले से ही, फ्राइडे से ही मार्केट थोड़ा बहुत सोच रहा था कि ऐसा ही कुछ आने वाला है, वो फिर आ गया। एवरीवन इज़ हैप्पी, जश्न का माहौल है पूरा देश में, और ख़त्म होने वाला है आई थिंक कल। और we just hope कि the actual results are in line with the exit polls. So that's the second thing. The third is the RBI bonanza that it recently declared. तो 2 लाख करोड़ से ऊपर का डिविडेंड जो RBI ने दिया अपने गवर्नमेंट को, which was I think more than double what was expected. So it's a one time thing. ऐसा मतलब ऐसा दोबारा शायद नहीं होगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं होती। सो अब यहाँ पे प्रायोरिटी गवर्नमेंट की 3 पिलर्स की हैं, और इसकी हम शायद जब इस बारे में डिटेल बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट इट। कि एक तो है कंजम्पशन हमारी बेकार है अभी, राइट? तो कंजम्पशन को हमको बढ़ाना है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट ऑलरेडी खर्चा कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है। और गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट मतलब इट माइट स्टे इन लाइन, दे मे नॉट डिक्रीज इट, राइट? क्योंकि इन्वेस्टमेंट से देर आर अदर फैक्टर्स दैट गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन से देर आर अ फ्यू फैक्टर्स दैट गेट बेनिफिटेड, राइट? तो कंजम्पशन एक तरफ हो गया, इन्वेस्टमेंट एक तरफ हो गया। और जो तीसरी बात है वो है फिजिकल कंसोलिडेशन। तो पहले तो ये हो गया कि पैसा खर्च करना है कि नहीं करना है, राइट? अगर पैसा खर्च नहीं करना है तो फिर फिजिकल कंसोलिडेशन करो कि थोड़ी बहुत तुम्हारी रेटिंग इम्प्रूव हो, इकोनॉमी की ओवरऑल लेंथ इम्प्रूव हो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि नहीं करना है या करना है। इट्स नॉट अ बाइनरी डिसीजन, राइट? तो तुमको बकेट्स में उसको डालना पड़ता है और उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है। सो एनीवे, दिस इज मच अबव माई पे ग्रेड, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट बेसिकली इन तीनों बकेट्स के अंदर अभी गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना है कि कहाँ कितना पैसा देना है, राइट? Uh, so that is one thing. The last thing that we'll probably talk about is Zomato. जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि Zomato is one of the 2 stocks that were in red today. और रिसेंटली मैक्वेरी एक ब्रोकरेज फर्म है, उनका एक प्रोजेक्शन, उनके बारे में एक आर्टिकल आया था कि दे आर सेइंग कि जोमेटो कैन हैव, लाइक उन्होंने वैल्यूएशन अभी की है जोमेटो की एक शेयर की 96 रुपीज़। सो अभी है लगभग 180 170 कुछ है। फ्रॉम देयर इट कैन करेक्ट ऑलमोस्ट बाय हाफ, right? So that is what they're saying, and this particular firm has been negative on Zomato since May of last year, और तब से Zomato काफ़ी ऊपर गया है। सो फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। वी विल गेट टू सी हाउ दिस पैंस आउट। जो भी हो, मतलब हमको न्यूज़ देख के हम तो स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं नहीं। हमारे रैंकिंग में अगर जोमेटो 50 के बाहर निकला तो हम तब जोमेटो से बेच के निकल जाएंगे। बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट इफ़ यू लुक एट द चार्ट, दैट इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग। इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट, एंड दिस इज़ नॉट अ डेली चार्ट, यूजुअली हम डेली चार्ट्स को देखते हैं, बट इफ़ यू लुक एट दिस वीकली चार्ट, राइट, अभी कंजिक्यूटिव 4 वीक्स हो गए जब से जोमेटो नीचे ही जा रहा है। इट वेंट टू दिस हाई अराउंड 200, और 200 से वो नीचे आते 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 175 तक आ गया है। एंड इट हैड नॉट सीन अ डिक्लाइन लाइक दिस एवर इन द लास्ट लाइक मोर देन 1 ईयर। अगर यहाँ से हम अप्रैल 2023 से, जब से ये बुल रन स्टार्ट हुआ, हम अगर तब से देखें तो जोमेटो हैज़ बिन कंसिस्टेंटली गोइंग अप, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ this is probably a signal कि somewhere it has peaked out. There are some concerns कि जो जियो मार्ट का प्रपोजिशन है नया कि 30 मिनट्स में दे विल डू दिस डिलीवरी एंड देर लॉन्चिंग अक्रॉस 8 सिटीज़, दैट कैन बी अ डैम्पनर। अभी स्विगी का भी IPO होने वाला है, वैसे स्विगी का खुद का इंस्टामार्ट है। सो ऑल दीज प्लेयर्स आर बेसिकली डूइंग द सेम थिंग, राइट? जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीद लिया जो कि पहले ग्रोफर्स था। दे आर डूइंग द सेम थिंग एज इंस्टामार्ट, एज जियो मार्ट। सो ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स आर डूइंग द सेम थिंग, और सारे अगर लिस्टेड भी होंगे तो मतलब कंपटीशन भी, अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एंड आई मीन इट मार्केट प्रॉब्ली थिंक्स कि अब हो गया, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यूएशन शायद नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग्स विल स्टार्ट अ लॉट, एंड द स्टॉक प्राइस विल टम्बल। एंड जब मतलब हम हमारे इंडिकेटर के हिसाब से जब हमको लगेगा कि वी शुड एग्जिट जोमेटो, जब हमारा एग्जिट रेट मीट हो जाएगा, देन वी विल एग्जिट। बट दिस इज़ जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि
इफ़ वी लुक एट द वीकली चार्ट वी आर सीइंग कि शायद ज़ोमैटो पीक कर गया, क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव वीक्स आ चुके हैं रेड के, एंड ऐसा रीसेंट हिस्ट्री में तो हुआ नहीं है ज़ोमैटो का, राइट? सो दैट वाज़ वन थिंग आई हैड टू डिस्कस। और बाकी बाकी तो कुछ नहीं यार, मार्केट में जश्न है तो जश्न मनाओ, एंड जस्ट स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, पोर्टफ्लो भी पब्लिक है, पोर्टफ्लो भी फ्री है, पब्लिक है, सब कुछ ओपन है। इफ़ अगर इस कम्युनिटी से जुड़ना है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।